क्या प्रकाश सही में सीधी रेखा में चलता है? आइए गणित और प्रयोगों के माध्यम से इसकी पड़ताल करते हैं। तो लाइट सोर्स है S और P जो है वो यहाँ पे फोटो मल्टीप्लायर रखा हुआ है, जो जब भी एक फोटोन इस पर हिट करेगा तो ये क्लिक की साउंड करेगा। ओके, सो लाइट को फोकस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 ब्लॉक रख दिए हमने पास में। तो एक ही लाइन में है S और P, तो जो सोर्स है उससे लाइट तो चारों तरफ निकलेगी, बट जो P की तरफ आएगी वो सीधी रेखा में P तक पहुंच जाएगी। तो हम ये मानते हैं कि जो लाइट सोर्स है उसके चारों तरफ वैसे तो अनंत रास्ते हैं प्रकाश को निकलने के लिए, फोटॉन्स को ट्रेवल करने के लिए, लेकिन अभी हम आसानी से समझने के लिए मान लेते हैं कि 100 ही रास्ते हैं टोटल चारों तरफ, और हर रास्ते पर फोटॉन्स को जाने की संभावना बिल्कुल बराबर है। इट मीन्स 1% है, राइट। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1%, 0.01 का स्क्वायर रूट होगा, दैट विल बी 0.1। तो 0.1 जो होगी एरो की लेंथ होगी। तो जो इतने भी अभी हमें 1 2 3 4 ABCDE 5 पाथ हमने बनाए हुए हैं, जो बीच में गैप है, तो सभी के जो प्रोबेबिलिटी है 1% है और जो एम्पलीट्यूड है वो 0.1 है, उसका स्क्वायर रूट है। दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन क्या होगी एरो की। तो डायरेक्शन हमने पढ़ा है, हमने जाना है अभी कि जो एक रेड लाइट के लिए जो स्टॉप वॉच है वो चलती है पर इंच डिस्टेंस के लिए 36,000 रिवोल्यूशन इसमें होते हैं। तो जो डिस्टेंस है S से P के बीच में, उस डिस्टेंस में कवर करने में जो स्टॉप वॉच जहाँ पर रुकेगी वो डायरेक्शन होगी, लेंथ है 0.1। ओके, तो देखते हैं जो A वाली लाइन है S to P, A वाला जो रास्ता है थोड़ा लंबा है, तो उसमें जो टाइम जो लग रहा है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद जो B का पाथ है वो थोड़ा छोटा है, उसकी जो टाइमिंग है और कम लग रही है। ऐसे ही जो S to P स्ट्रेट लाइन है, इसकी लाइन भी इसका टाइम और भी कम लग रहा है, और इसकी तो इस तरह से फिर हम ऊपर बढ़ते हैं तो टाइम बढ़ता है। और टाइम के हिसाब से जो आप देखेंगे तो जो स्टॉप वॉच का एरो जहाँ स्टॉप होता है उसके एरो बन जाते हैं। देखिए फर्स्ट जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो स्टॉप वॉच अगर 12 o'clock की थी तो अराउंड 2 o'clock पर है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा टाइम कम लग रहा है, तो जो स्टॉप वॉच जो पहुँचेगी उस कवर करने में कम टाइम लग रहा है, तो 1.5 हो गया। और जो आवर वाला जो हैंड है स्टॉप वॉच में, और जो स्ट्रेट लाइन है सीधे सबसे कम लग रहा है, समझ लिए 1 hour पे आ गया है। फिर ऊपर जा रहे हैं तो वो बढ़ रहा है टाइम, तो ग्राफ बना हुआ है, एरो बने हुए हैं। अब इन एरोज़ को हम जोड़ते हैं। फर्स्ट एरो का जो हेड है और जो सेकेंड एरो का जो टेल है उनको जोड़ के ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक फाइनल जो एरो बनेगा उसकी लेंथ होगी 0.1 के हमने 5 एरो जोड़े हुए हैं, तो लेंथ हमारी 0.5 नहीं होगी, देखिए क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, बट इट विल बी अप्रॉक्सीमेट 0.4 मान लेते हैं। तो 0.4 लेंथ हुई, इट मीन्स 0.4 का जो स्क्वायर होगा 0.16 मीन्स 16%, यानी इस P तक 16% फोटॉन्स की पहुंचने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। यानी S से P तक 16%, अगर 100 फोटॉन निकले हैं वहाँ से तो 16 फोटॉन P तक पहुँचेंगे। और Q तक, तो नीचे Q बना हुआ है, Q तो स्ट्रेट लाइन में नहीं है लेकिन रास्ता तो बना हुआ है। चलिए उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखेंगे वही पाथ है, A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश। ओके, देखिए A डैश का टाइम सबसे कम है, उसके बाद जो अगली लाइन है B डैश, उसका टाइम ज़्यादा लग रहा है। जो थर्ड लाइन है, जो पहले स्ट्रेट लाइन थी P के लिए, उसका टाइम और ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम बढ़ रहा है। सो उसके हिसाब से स्टॉप वॉच की लोकेशन जो टाइमिंग है, देखिए फर्स्ट A डैश के लिए करीब 4 o'clock का है, उसके बाद 6 o'clock है अगला जो पाथ है, और उसके बाद जो पाथ है वो अराउंड 7 o'clock है, फिर जो है 10 o'clock लग रहा है, और भी 12 o'clock लग रहा है। इन एरोज़ को जोड़ते हैं तो एक सर्कल से बनता है ना, और जो फाइनल एरो बनेगा उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेट बहुत कम है। सो अब पॉइंट Q के मामले में Q देखिए सीधे रेखा में नहीं है S से, फिर भी जो है हम अगर फाइनल एरो इसका कैलकुलेट करते हैं तो बहुत छोटा बन रहा है, इसकी लेंथ 0.05 अप्रॉक्सीमेट है, और अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो बन जाएगा 0.0025, दैट इज़ 0.25%। इट मीन्स
400 में फोटॉन्स अगर निकलते हैं एस से, तो जो है 1 फोटॉन पहुंचेगा, 100 में 0.25 पहुंचेंगे। यहीं पर अगर हम जो दोनों ब्लॉक्स हैं उसकी दूरी को कम करते हैं, तो क्या कम करने से क्या करते हैं, हम एक पाथ कम कर दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल में ए ख़त्म हो गया और ई ख़त्म हो गया, 2 पाथ हमने कम इतना पास कर दिया, स्क्वीज़ कर दिया उसको, बीच के गैप को, और ए डैश और ई डैश ख़त्म हो गया। फिर देखिए, सो उस केस में जो स्ट्रेट लाइन S2P है उसमें 3 एरो हैं, और 3 एरो की लेंथ अप्रॉक्सीमेट 0.1 लगभग सेम डायरेक्शन है, फिर भी हम उसको अप्रॉक्सीमेट 0.2 मानते हैं। 0.2 मीन्स हो गया 0.2 फाइनल एरो की लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 0.2 का स्क्वायर 0.04, दैट इज़ 4%। अब वापस आते हैं क्यू के केस में, जहाँ पहले बिल्कुल नहीं पहुँच रहे थे। अब देखते हैं क्या होता है। अब हमारे 3 एरो हैं, इसकी हम तीनों की अगर हम ऐड करते हैं सो लेंथ लगभग, तो देखिए मज़ेदार बात यह है कि क्यू के केस में भी जो सीधी लाइन में नहीं है एस से, फिर भी उसकी जो लेंथ बन रही है फ्रंट एरो की वो 0.2 अप्रॉक्सीमेट है। इट मीन्स जो संभावना है 0.2 का स्क्वायर 4% बनता है, जो सेम एज पी। सो पी और क्यू दोनों केस में समान संभावनाएं हैं क्लिक होने की, फोटॉन की पहुंचने की। जब हम ट्राई करते हैं लाइट को बहुत स्क्वीज़ करने की, दबाने की, कि एक छोटी सी बारीक सी लाइन बचे चलने जिसमें वो सीधी ही आ सके, तो ये लाइट रिफ्यूज़ कर देती है कोऑपरेट करने के लिए और स्प्लिट आउट कर देती है। ये एग्जांपल है वैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, बट हमने मैथमेटिकली इसको प्रूव किया, समझा। तो जो ये आइडिया है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ये हमारी एक कन्वीनियंट अप्रॉक्सीमेशन है इस टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड दैट इज़ फेमिलियर टू अस।